यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी F-15EX के लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ यूनाइटेड स्टेट की सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मिसाइल को भारत को ऑफर करने की बात की गई है और इसमें लेजर मिसाइल शील्ड भी शामिल होने वाली है। यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की नई 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट F-36 की कुछ इनिशियल 3D मॉडल अभी तैयार हो चुके हैं, जिसकी पहली प्रोटोटाइप को आने वाले 1 से 2 साल के अंदर ही तैयार करने का फैसला किया गया है। इंडियन नेवी और बहरीन की नेवी के बीच अब एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से अभी BMP-2 व्हीकल की एक नई मॉडर्न वेरिएंट को तैयार करने का फैसला किया गया है, जिसे इंडियन आर्मी की फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का नाम दिया गया है। और अंत में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा की तरफ से अभी भारत को एक 3 पॉइंट पीस ट्रीटी को ऑफर किया गया था और इसमें पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या कंडीशन रखे गए हैं इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट F-15EX को लेके। आप सभी को कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि बोइंग की तरफ से अभी F-15EX की पहली यूनिट को US एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है और यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स में अभी इसकी 144 यूनिट को शामिल करने की बात की गई है। अभी इसे भारत को भी ऑफर किया जा रहा है और इसे भारत को भी एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफर करना चाहती है। अभी जैसे यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस सेक्रेटरी भारत आने वाले हैं, तो उनकी इस विजिट के दौरान यूनाइटेड स्टेट की तरफ से मेनली 2 तरह की मेजर पॉइंट को लेकर भारत के साथ डिस्कशन किया जाएगा। पहले पॉइंट के अंदर अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत के साथ S-400 डील को लेकर बातचीत किया जाएगा और यूनाइटेड स्टेट अभी भारत को S-400 डील को कैंसिल करने के लिए भी कहने वाला है और बदले में भारत के साथ मिलकर एक नए एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने का ऑफर भी दे सकता है। हालांकि इस कंडीशन में भारत कभी भी राजी नहीं होने वाला है, भले ही यूनाइटेड स्टेट की तरफ से हम पर कोई सैंक्शन लगा दिया जाए, लेकिन भारत अभी S-400 डील से पीछे नहीं जा सकता है। इसके बाद जो मेजर डील की बात होने वाली है वो F-15EX की डील होने वाली है। दरअसल इस बार यूनाइटेड स्टेट की तरफ से F-15EX के साथ भारत को कुछ और भी लालच भरे ऑफर दिए जा रहे हैं, जैसे कि F-15EX को अब भारत में मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा। इसके साथ भारत को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपने टॉप ऑफ द लाइन मिसाइल सिस्टम को भी ऑफर किया जाएगा, यानी कि US अभी भारत को अपनी M120 C8 और C7 VVR मिसाइल को सप्लाई करने वाला है, जिसे मेनली यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इन मिसाइल को कभी भी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पाकिस्तान को सप्लाई नहीं किया जाएगा। इसकी रिटर्न भी अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को दिया जाएगा। साथ ही यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी एक नई मिसाइल को भी बनाया जा रहा है, जिसका नाम M260 है और इसे जॉइंट एडवांस टैक्टिकल मिसाइल कहा जा रहा है। ये मिसाइल अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट का वादा है कि जब इसको यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा तो उसे वो भारत को भी ऑफर करने वाले हैं। इसमें रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम तो नहीं है, लेकिन US का कहना है कि ये मेटियोर मिसाइल की परफॉर्मेंस को मैच कर सकेगा और इसमें एक नई बूस्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में फिलहाल मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब F-15EX की बात करें तो इसमें मेनली एक लेजर शील्ड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक तरीके से इसका प्रोटेक्शन सिस्टम होने वाला है और इसको ऑफिशियली सेल्फ प्रोटेक्शन हाई एनर्जी लेजर डेमोन्स्ट्रेटर का नाम दिया गया है, जिसको अभी शॉर्ट में शील्ड कहा जा रहा है। जैसे कि अब तक फाइटर जेट में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में जो सिस्टम होते हैं, फ्लेयर्स होते हैं या फिर चैप्स होते हैं, ठीक वैसे ही शील्ड के अंदर मौजूद लेजर बीम दुश्मन की इनकमिंग मिसाइल को टारगेट करके उसको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं और इसे बहुत सरफेस टू एयर मिसाइल के खिलाफ या फिर एयर टू एयर मिसाइल के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये बहुत हीट सीकिंग मिसाइल और फिर रेडार गाइडेड मिसाइल के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत को दिए गए डाटा के मुताबिक इसको 2024 तक टेस्ट किया जाएगा और आगे चल के इसको भारत को भी ऑफर किया जाएगा और इसके मुताबिक इन सभी सिस्टम को F-15EX में इंटीग्रेट करने के बाद F-15 राफेल को भी आउट परफॉर्म कर सकता है। अगला अपडेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए डील को साइन किया गया है। इस डील की कीमत लगभग 1188 करोड़ के आसपास होने वाली है और इसके अंदर हम मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदने वाले हैं। ये इस मिसाइल का एक रिपीट ऑर्डर होने वाला है, जिनको सबसे पहले 2016 में ऑर्डर किया गया था। इनको MBDA की तरफ से मैन्युफैक्चर किया था, लेकिन अभी इनको भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इनमें टैंडेम वॉरेट का इस्तेमाल किया जाएगा और इनकी मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज की बात करें तो लगभग 1800 मीटर के
के आसपास होने वाली है। वैसे ये काफ़ी आउटडेटेड सिस्टम है और इनको धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू किया जा रहा है, पर फिर भी अचानक से स्टॉक वॉइड ना हो जाए इस वजह से इनको खरीदा जा रहा है। अभी ऐसे टोटल 4960 मिसाइल को खरीदा गया और इनको बोथ लैंड और व्हीकल से फायर किया जा सकता है, जो कि हमारी इन्फेंट्री यूनिट्स को दुश्मन की आर्मर्ड यूनिट्स के साथ एंगेज होने में थोड़ा मदद करने वाला है। अब ये तो कहने वाली बात है, लेकिन असल में ये काफ़ी आउटडेटेड हो चुके हैं और आज के दौर में 1.8 किलोमीटर की रेंज की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को हम दुश्मन की बंकर वगैरह उड़ाने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टैंक्स के साथ एंगेज होने के लिए इतना सही वेपन नहीं है, क्योंकि मॉडर्न एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर के खिलाफ ये इतनी इफेक्टिव साबित नहीं होने वाले हैं। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट की नई 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेके है। आप सभी को याद होगा कुछ महीने पहले एक अपडेट आया था जिसमें यह बताया गया था कि यूएस एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी F-16 वाइपर फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए एक नई 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की तलाश किया जा रहा था, क्योंकि पिछले महीने यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के चीफ CQ ब्राउन ने बताया था कि जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट होते हैं इनको ऑपरेट करना काफ़ी महंगा पड़ता है। उन्होंने F-35 और F-22 को फरारी और बुगाटी के साथ कंपेयर करते हुए कहा था कि इनको डेली टू डेली यूज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इनको सिर्फ स्पेसिफिक हाई प्रोफाइल मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ही सही है। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स अभी अपनी रेगुलर मिशन के लिए एक नए फाइटर जेट की तलाश कर रही थी, जो कि 2030 तक F-16 फ्लीट को रिप्लेस करने वाली है। अब जैसे कि एक कम्प्लीटली नया फाइटर जेट होने वाला था, तो इसको शुरू से ही डिजाइन किया जाएगा और अभी यूनाइटेड स्टेट की टॉप एविएशन मैगजीन हस्किट में यूनाइटेड स्टेट की इस फ्यूचर 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की कुछ 3D मॉडल को पेश किया गया है। अभी हस्किट की तरफ से F-35 के डिजाइनर के कुछ आइडिया को लेके एक 3D मॉडल को तैयार किया गया है, जिसका नाम F-36 किंग स्नेक लाइटवेट फाइटर रखा गया है। ये दिखने में कुछ ऐसा दिखता है जो कि आप देख सकते हैं और इसमें मेनली F-22 और F-35 के एवियोनिक्स और सिस्टम को जॉइंटली इस्तेमाल करने का प्लान किया गया है। जैसे कि इसमें जो इंजन रहने वाला है वो F-22 का इंजन होने वाला है, लेकिन ये एक सिंगल इंजन फाइटर होने वाला है। इसमें F-16 की लेटेस्ट वेरिएंट में इस्तेमाल होने वाली रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेसिकली इसका जो डेवलपमेंट साइकिल रहने वाली है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि इसको बस 8 से 9 साल के अंदर ही डेवलप करके उसकी प्रोडक्शन को शुरू करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि अब तक डेवलप किया गया किसी भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट साइकिल से काफ़ी कम होने वाली है। और इसके लिए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को बस एक नई एयरफ्रेम में फिट करने की तैयारी किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स में 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को शामिल करने को लेकर मतभेद चल रहा है। 2023 तक ही इसके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट को पब्लिश किया जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स में अभी एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को शामिल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। और इस बीच यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इस नए फाइटर जेट की पहली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर वेरिएंट को बनाया जा रहा है और बस 1 साल के अंदर ही इसके डिजाइन को फाइनल करके इसके प्रोटोटाइप को बनाना शुरू कर दिया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। इंडियन नेवी की तरफ से अभी बताया गया कि इंडियन नेवी और बहरीन की नेवी के बीच अब एक नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। ये एक पैसेज एक्सरसाइज था जिसे अभी पर्शियन गल्फ में कंडक्ट किया गया था। इसको एक तरीके से ऑपरेशन संकल्प का पार्ट बताया गया था और अभी इंडियन नेवी की तरफ से पिछले कई महीनों से अपने सभी फ्रेंडली देशों के नेवीज के साथ इस तरीके के एक्सरसाइज को किया जा रहा है, जो कि दोनों देशों की नेवीज के बीच रिलेशन को बेहतर करने में काफी मदद कर रही है। वैसे अभी पर्शियन गल्फ की बात करें तो ये वाला रीजन जो है वो भारत के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि ईरान की छबार पोर्ट और पाकिस्तान की ग्वादार पोर्ट दोनों काफी करीब हैं और यहाँ पर चाइनीज इन्फ्लुएंस को और चाइनीज नेवल एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी का प्रेजेंस रहना काफी जरूरी है। इसमें अभी इंडियन नेवी की तरफ से अपनी फ्रंट लाइन फ्रिगेट यानी कि INS तलवार को पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा गया था। अब नॉर्मली बे ऑफ बंगाल में या इंडियन ओशन रीजन में जिन देशों के साथ पैसेज एक्सरसाइज को किया जाता है, चाहे वो जापान के साथ हो, यूनाइटेड स्टेट के साथ हो या फिर रशिया के साथ हो, वो एक्सरसाइज गल्फ रीजन में होने वाली एक्सरसाइज से थोड़े अलग होते हैं। गल्फ रीजन में 2019 में इंडियन मर्चेंट वेसल के ऊपर एक बार हमला किया गया था, तो उसके बाद से ही 19 जुलाई 2019 से इंडियन नेवी की तरफ से ऑपरेशन संकल्प को शुरू किया गया था, जिसमें इंडियन नेवी की तरफ से हमारी मर्चेंट वेसल की प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है और एक्सरसाइज अभी उसी तरीके की सिचुएशन को ध्यान में रखकर कंडक्ट किया गया था। अगला अपडेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेके। आप सभी को पता है कि हमारी जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स है वो मेनली रशियन ओरिजिन BMP-2 व्हीकल को बेस कर, लेकिन अभी इंडियन आर्मी की तरफ से BMP-2 व्हीकल्स की जगह पर एक नई मॉडर्न इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को शामिल करने का प्लान किया गया है, जिसके लिए अभी आर्मी की तरफ से फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का टेंडर को फ्लोट किया गया है। लेकिन अभी बताया गया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से BMP-2 व्हीकल का एक अपग्रेडेड वेरिएंट को भी बनाया जा रहा है, जो कि इंडियन आर्मी को ऑफर करने का प्लान किया गया है।
अभी तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से लगभग 3000 BMP-2 व्हीकल बनाया जा चुका है जिनको इंडियन आर्मी को डिलीवर किया गया है, लेकिन BMP-2 व्हीकल के जो पुराने वेरिएंट थे वो काफ़ी आउटडेटेड हैं क्योंकि इनमें एक भी नाइट विजन सिस्टम मौजूद नहीं है, जिस वजह से रात में अंधे हो जाते हैं और इनको रात में किसी भी ऑफेंसिव रोल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से ओरिजिनल BMP-2 व्हीकल में काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन किए गए, जैसे कि अब इसमें एक SISL 360 डिग्री नाइट विजन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे एरो इंडिया शो के दौरान पहली बार डिस्प्ले किया गया था, जो कि इसे रात में भी चारों तरफ नजर रखने में और रात में भी किसी भी दुश्मन के साथ एंगेज होने के लिए मदद करने वाला है। इसके अलावा BMP-2 व्हीकल में अभी एक माइन प्रूफ सिस्टम को भी इंस्टॉल करने का फैसला किया गया, जिससे ये दुश्मन की माइन फील्ड के ऊपर भी आसानी से जा सकता है। इसको अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का नाम दिया गया है और इसमें अभी इंस्टेंट फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि किसी भी तरफ से फायर किए गए कोई भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या प्रोजेक्टाइल को ट्रैक करने के साथ साथ या के BMP-2 व्हीकल को हिट करने से पहले ही काउंटर मेजर को लॉन्च करने वाली है। अभी साल में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से BMP-2 व्हीकल की लगभग 125 यूनिट को बनाया जा रहा है, जबकि आगे चल के इसको 200 तक इंक्रीज करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके। तो कुछ दिन पहले आपने सुना होगा पाकिस्तान की तरफ से भारत को पीस का ऑफर दिया गया था और पाकिस्तान के PM इमरान खान ने भारत को ऑफर दिया था कि सेंट्रल एशिया के साथ जुड़ने के लिए भारत के पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान के साथ पीस मेंटेन करता है तो सेंट्रल एशिया के साथ सीधे जुड़ने के लिए पाकिस्तान भारत की मदद करने वाला है। लेकिन इसके लिए भारत को सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की रिजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीर इश्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। ये बात भारत को इतना जमा नहीं, तो भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से दिए गए शर्त को खारिज कर दिया गया था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अभी LOC में फायरिंग वगैरह नहीं होती है और फायरिंग नहीं होगी तो तनाव कम रहेगा और दोनों के बीच पीस को मेंटेन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको करने में आसानी होगी। इसी बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की तरफ से एक बार फिर से भारत के साथ शांति कायम करने का ऑफर दिया गया। इसमें जनरल बाजवा अभी एक और ऑफर अभी भारत को देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से गल्फ रीजन में मौजूद उनकी किसी फ्रेंडली कंट्री की मदद से भारत के साथ पीस समझौते को कायम करने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन जनरल बाजवा की तरफ से अभी भारत को 3 पॉइंट पीस ट्रीटी को ऑफर करने की बात सामने आई है, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान अभी भारत के पास जितना भी कश्मीर है, यानी कि कश्मीर के जितने पोर्शन में भारत का राज चलता है, उन सभी को भारत का हिस्सा मानने के लिए तैयार है। दूसरा पॉइंट ये कि भारत के द्वारा डिमांड किए गए 9 आतंकवादियों को पाकिस्तान की तरफ से भारत को हैंडओवर कर दिया जाएगा। अब ये कौन कौन से आतंकवादी है इसके बारे में अभी तक कोई डाटा नहीं मिली है। इस खबर को अभी डॉक्टर APR ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में शेयर किया था, जो कि काफी ऑथेंटिक अपडेट्स वगैरह शेयर करते हैं, लेकिन इस तरीके का ऑफर पाकिस्तान की तरफ से मिलने का उम्मीद काफी कम है, तो मुझे अभी इसको लेकर थोड़ा डाउट हो रहा है। पर अंत में पाकिस्तान की तरफ से तीसरा पॉइंट रखा गया था, उसमें यह बताया गया था कि भारत को भी अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन को पाकिस्तान का हिस्सा मानना पड़ेगा और अगर भारत इन 3 पॉइंट में राजी हो जाता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा के लिए पीस ट्रीटी को साइन किया जा सकेगा और हमेशा के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर इशू को खत्म किया जा सकेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि भारत की तरफ से इस ऑफर को ठुकरा दिया गया और इसकी वजह अभी बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।